हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो मैंने स्टडी ग्लोस यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। और इस वीडियो में बताया गया है कि NCERT ने एक मेजर फैसला लेते हुए जो NCERT की क्लास 2 का सिलेबस है उसमें से मुग़ल एम्पायर का जो चैप्टर्स थे वो सारे हटा दिए हैं। तो ये न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले बहुत अभी इस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की उन्होंने बहुत हो हल्ला किया है, अभी भी हो रहा है। ख़ास करके ये जो AIMIM पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, तो ये काफ़ी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं इस चीज़ पे कि मुग़ल एम्पायर का चैप्टर्स क्यों हटाए गए हैं। तो वीडियो का नाम है NCERT मॉडिफाई सिलेबस चैप्टर्स ऑन मुग़ल एम्पायर फ्रॉम क्लास 12 हिस्ट्री बुक रिमूव्ड। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं और फिर वीडियो की लास्ट में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करेंगे जो NCERT टेक्स्ट बुक में चेंजेस किए गए हैं। हम बात करेंगे एक चीज़ की, इतिहास के कुछ पन्नों को यहाँ पे हटाया गया है। हम इतिहास को तो बदल नहीं सकते, लेकिन चलो पन्नों को ही हटा दिया है यहाँ पे। तो NCERT ने क्लास 12 और सिर्फ क्लास 12 नहीं, थर्ड बुक रिव्यू है, आपको बता दूं कुछ और चैप्टर्स हटाए हैं। NCERT का क्या कहना है? NCERT हम सबको पता है कि देश का जो सबसे ताकतवर एग्जाम होता है UPSC IAS, उसके लिए NCERT मस्ट है। और लगभग IIT नीट हर चीज़ के लिए NCERT मस्ट है। NCERT के जो पीछे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो अब उस समय तो हम लोग ने NCERT ध्यान से पढ़ी नहीं, अभी पढ़ना है। और हर राज्य NCERT के सिलेबस को फॉलो करते हैं। NCERT की बुक्स रिकमेंडेड होती हैं। तो फिलहाल ये चैप्टर्स हटा देगा। वह NCERT की बात करें तो आ जाओ, NCERT ज्योग्राफी और NCERT हिस्ट्री मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, कल से अपडेट होंगी पूरी। अब आपको बता दूं कि जिन्होंने हमारा NCERT का कोर्स लिया उनको लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। हमारा NCERT का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। आपको ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ये जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप कर दें और अपनी रिसीट के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ओके, बाकी कोर्स में आओ, पूरी ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री ऐसे पढ़ाऊंगा कभी भूलेगी, ठीक है। तो फिलहाल हुआ ये है कि काफी ज्यादा इसको लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है कि जो बीजेपी ने अपने चैप्टर्स तो हटवा दिए, जो भी इसमें था। बीजेपी कह रही है कि भैया जो मुगलों का इस तरीके से ग्लोरिफिकेशन था हमने वो हटाया है। देखिए मुझे NCERT में क्या, वैसे तो मेरी वो नहीं है कि मैं NCERT, बट हाँ मुझे एक चीज लगती है कि देखिए अब मुगल्स, आप हिस्ट्री को तो ना ही बदलिए ना ही हटाइए, मेरा ऐसा मानना है। भाई जैसा इतिहास है आपको वैसे ही दिखाना पड़ेगा। एक वीडियो देख रहा था तो उसमें ये लिखा गया था कि मुगल्स को हटा ही दो, तो वो टीचर कहता कि भाई बताओ महाराणा प्रताप को किससे लड़वा दे? बताओ, महाराणा प्रताप मुगलों से ही तो लड़े थे, अकबर से लड़े थे, तो किससे लड़वा दें हम उनको? अगर हम मुगलों को ही हटा दें किससे लड़ेंगे? तो इतिहास को इतिहास की तरह रहने दो, लेकिन उसमें भारतीय इतिहास भी शामिल होना चाहिए। चोलास के बारे में यहाँ पे हमको ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। भागवत गीता, महाभारत, रामायण भी उसमें होना चाहिए क्योंकि वो हमारे इतिहास में आता है। चेरस के बारे में, चेरास के विजयनगर किंगडम के बारे में है, NCERT में है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। बट अब जो भी है फिलहाल तो ये है कि जो मेडाइवल हिस्ट्री है, वैसे UPSC के लिए मेडाइवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेडाइवल हिस्ट्री जो क्लास 12 की NCERT है उससे एक तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और दो मुगल कोर्ट्स। अब देखो क्रिटिसिज्म तो काफी हो रहा है, लेकिन बॉडी ने, NCERT ने यही कहा है कि देखो ये ओवरलैप कर रहा था कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा था। दूसरा यहां पे रीजन ये दिया है कि हम स्ट्रेस कम करना चाहते हैं। कोविड-19 आ गया है, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस बढ़ गया, तो अभी बच्चे वापस पटरी पे आ रहे हैं, तो अभी हमको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना पड़ता है। तो हेल्प स्ट्रेस्ड
student and a responsibility to society and the nation, it was felt that the content load in textbook should be reduced. Fair enough, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया है. स्ट्रेसिंग दैट, अब देखो चैप्टर्स वही है कि ओवरलैप कर रहे थे, कुछ पार्ट्स को हमने हटाया है ताकि लोड जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके. योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि जो एनसीईआरटी बेस सेट करती है, बेंचमार्क सेट करती है, उसके बाद सब राज्य उसको फॉलो करते हैं. तो उन्होंने कहा कि हम इसको हटाएंगे, मतलब हम जो चेंजेस आया है उसको करेंगे. और मेरे ख्याल में एक चेंज जरूर होना चाहिए कि जो इंडियन रूलर्स हैं, इंडियन की जो रूलीज है उनको आप जरूर इसमें ऐड करें. ठीक है, अब मुगल एरा और मुस्लिम रूलर्स की बात करें, दे सफर डीप कट्स, ये हटा दिया है, इस पे जो कंटेंट था. दिल्ली सल्तनत हम सबको पता है, मैं आपको बताऊं क्रोनोलॉजी, वैसे तो मैंने पूरा यूट्यूब पे फ्री कवर किया है. सोमनाथ मंदिर को रेड किया, मोहम्मद बिन कासिम आया, यहीं से ही इस्लाम 632 ईस्वी में स्थापित होता है. और उसके बाद 732 एडी के करीब, आज से 13 साल पहले इस्लाम भारत में आता है, मोहम्मद बिन कासिम. ठीक है, उसके बाद 300 साल तक किसी की औकात नहीं होती कि भारत पे आक्रमण कर दें. फिर अगला जो बहुत बड़ा इन्वेजन होता है वो 300 साल बाद होता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व बाद. ठीक है, अब उसके बाद महमूद ऑफ गजनी आता है. फिर उसके बाद 150 साल तक भैया, सोहेल देव की कहानी पढ़ लेना, राजा सोहेल देव की. 150 साल तक किसी की औकात नहीं होती कि भारत में इन्वेड कर सके. फिर बहुत बड़ा आक्रमण 1191 में होता है और खेल खत्म. पृथ्वीराज चौहान, महमूद ऑफ घोरी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, महमूद घोरी हार गया. पृथ्वीराज चौहान उसकी जान बख्श दी, बहुत बड़ी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया. 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान हार गए, महमूद घोरी जीत गया. वहां से इस्लामिक रूल शुरू हो गया. 1206 में, अब 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है. ठीक है, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई 1206 से लेकर 1290 तक. इसमें बलबन 1263 में जब वो आया तो वो वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद खिलजीज आए 1290 से 1320 तक. फिर तुगलक आए 1320 से लेकर 1413 तक. फिर सईद आए 1453 तक. और फिर लोदीज आए 1526 तक. और लोदीज के बाद फिर 1526 में मुगल आ गए. ठीक है, तो मोटा मोटा 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत. फिर मुगल्स का काल शुरू हो जाता है 1526 से लेकर 1857 तक. फिर ब्रिटिश इंडिया, फिर आजाद इंडिया. समझ गया? तो अब उसमें ये जो मामलुक्स वही जो स्लेव डायनेस्टी है, तुगलक्स, खिलजीज और लोदीज, इनके भी कुछ पेजेस जो है वो कम कर दिए गए हैं. क्लास 7th जो हिस्ट्री की टेक्स्ट में पढ़ाऊंगा एक एक चीज, हमारा पास्ट, उसको भी रिमूव कर दिया है. मुगल एम्पायर का जो क्लास 7th टेक्स्ट बुक थी उसमें भी कट्स आए हैं. 2 पेज जिसमें माइलस्टोन और अचीवमेंट है मुगल एम्पायर्स के, हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, इनको भी रिड्यूस किया गया है, इनको भी हटाया गया है. समझ रहे हो? आगे देखते हैं. फिर उसके बाद मुगल कोर्ट्स, अगेन पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, दूसरी किताब, उसको भी डिलीट किया गया है. मुगल एरा की मैन्युस्क्रिप्ट जैसे अकबरनामा, बादशाहनामा, यही सब इसमें मुगल कोर्ट्स में था. क्या होता था उस समय मुगलों के दरबार में, किस तरीके से मुगलों का कोर्ट्स लगता था वो. तो जो मुगल्स की हिस्ट्री थी जिसमें बैटल्स, हंटिंग, बेसिकली स्टोरीज बताई गई थी, उसको भी हटाया गया है. क्लास 7 की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, अब जो सेकंड चैप्टर है महमूद गजनी ऑफ अफगानिस्तान के ऊपर, उसने, हम सबको पता, अभी मैंने बताया, सोमनाथ को रेड किया, सोमनाथ मंदिर को, वो भी हटाया गया है, छोटा कर दिया गया है. सुल्तान का जो टाइटल है हटा दिया गया, सुल्तान टाइटल ही छीन लिया गया. फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट एवरी ईयर 17 बार 17 टाइम्स ये भी हटा दिया गया. ठीक है, ये चीज है. फिर उसके बाद जो इमरजेंसी के पैसेजेस हैं वो भी हटाए गए हैं. इंदिरा गांधी के समय जो हुआ, क्लास 12th की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, मतलब पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं
हिस्ट्री में। इमरजेंसी और अब्यूज ऑफ पावर मैल प्रैक्टिसेस कमिटेड बाय इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को लेके क्या क्या गड़बड़ थी, इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया, वो भी हटा दिया गया। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है, तो अब यहाँ पे ऑपोजिशन फेल हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी हटा दिया गया है ना। ये चीज है, पॉलिटिकल वर्कर्स को किस तरीके से अरेस्ट किया, मीडिया स्टेरिलाइजेशन, ये सब जो है कंट्रोवर्सीज, ये भी हटा दी गई है। उसके बाद जो सोशल मूवमेंट थे 3 चैप्टर्स उनसे भी छोटे किए गए हैं और हटा भी दिए गए पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी से। क्लास 6 to 12 राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, इसको भी क्लास 12 से हटा दिया गया है पॉलिटिक्स से, ठीक है। वर्ड सिस्टम को छोटा किया गया जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री बुक में मिलता है, इसको भी आधे से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। जो हेरिडिटी है, क्लासिफिकेशन है, रिजेक्शन ऑफ द कास्ट, एवरीथिंग। 2002 का गुजरात दंगा भी हटा दिया गया है। ये सारी एनसीईआरटी बुक्स को यहाँ पे जो पोजीशन है ना, जो ये बात आई है 2002 का गुजरात दंगा हटा दिया गया है। यहाँ पे जब दंगे हुए थे तब वहाँ पे नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उन्हीं के जो कार्यकाल में सीएम रहते हुए ये दंगे हुए थे। तो अब एनसीईआरटी ने इसको भी हटा दिया है, और क्योंकि सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है तो सीधा सीधा इम्पैक्ट अपोजिशन कहेगी कि गवर्नमेंट का है कि जो एनसीईआरटी से सारा हिस्ट्री हटा रहे हैं। बट अभी जैसे सर ने बताया कि जब अपोजिशन करेगा ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे जो इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के टाइम पे, कितने बेगुनाहों को जेल में डाल दिया था और कितने मारे गए थे, तो जब उस पर जो अपोजिशन है उसको घेरा जा सकता है सेंटर के द्वारा। और बट वहाँ पे ऐसा होगा कि अब अपोजिशन को कुछ तो ढूंढना पड़ेगा बोलने के लिए। तो उसमें से एक तो जो ये हटाया गया है गुजरात राइट्स वाला, उसके अलावा जो मुग़ल सल्तनत है उसमें से काफ़ी कुछ हटाया गया है। और हटाया गया क्या मतलब छोटा कर दिया गया है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर उनकी स्टेटमेंट आई थी कि आफ्टर कोविड बहुत स्ट्रेस हो गया था और काफ़ी चैप्टर ओवरलैप कर रहे थे, तो हटाया नहीं है, मतलब छोटा कर दिया गया है, कुछ चैप्टर्स हाफ कर दिए गए हैं। और सर ये भी चीज़ ठीक कह रहे हैं कि अगर वो हमारी हिस्ट्री है, मतलब उसको चाहे हम हटा देंगे एनसीईआरटी बुक से, तो भी अगर किसी को चाहिए वो तो किसी और कॉन्टेक्ट से उनको मिल ही जाएगा, मतलब सोशल मीडिया में कहीं ना हर की जगह से मिल जाएगा, चाहे एनसीईआरटी की बुक से ना मिले। और दूसरा ये है कि जैसे सर ने कहा कि उनको हटाने की बजाय या छोटा कर दिया है, जो हमारा इंडिया का खुद का इतिहास है, जैसे रामायण पढ़ाई जाए, महाभारत पढ़ाई जाए, और उसके अलावा ये मुग़ल से पहले एक राजा हेमू थे, भारत के बहुत ताकतवर राजा थे, उनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है, उनके बारे में पढ़ाया जाए। और जो हमने मूवी आई थी एक जोधा अकबर, उसमें देखा था कि जब अकबर यहाँ पे जीतता है तो वो राजा हेमू के साथ उसकी फ़ाइट होती है, बस उतना सा ही दिखाया गया उसमें भी। बट उनसे पहले का जो इतिहास है इंडिया का, जो भारत के राजा थे, जो चोलास थे साउथ में, और जो पृथ्वीराज चौहान का पूरी हिस्ट्री चोलास थे, और साउथ की किंगडम थी जो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही बड़े लेवल पे फैली हुई थी, तो वो बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो यही सब कुछ सर कह रहे हैं। इनफैक्ट जो राजधर्म वाला सेंटेंस था अटल बिहारी वाजपेयी ने जब नहीं बोला था कि नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा वही कर रहे हैं साहब, तो वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। और जो रिपोर्ट्स थी, ठीक है, एवरीथिंग वो हटा दिया गया है, जो कमीशन की रिपोर्ट्स थी वो भी हटा दी गई, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो क्लास 12th और इनफैक्ट 6 to 12th की एनसीईआरटी में चेंजेस किए गए हैं। चलो बढ़िया है। और तीसरी बार ऐसे चेंजेस हुए, आपको बता दो 2017 के बाद एनसीईआरटी में 1334 चेंजेस किए गए हैं, है ना, 330। और ये सेकंड रिव्यू है, नहीं थर्ड रिव्यू है। फर्स्ट 2017 में आया, सेकंड 2019 में आया, 23 में, और थर्ड जो है वो अभी आया है। मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री को एज इट इज रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरा ये भी मानना है, जैसे मुझे ऐसा लगता है एनसीईआरटी में मुगलों का कुछ ज्यादा ही बोला है, तो आप उसमें इंडियन रूलर्स भी ऐड करो। भारत का इतिहास बड़ा लंबा है, आप आर्य भट्टा के बारे में ऐड करो, मैंने तो कितनी किताबें पढ़ी, रिव्यू किया है। अब वराह मीर के बारे में ऐड करो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में ऐड करो, ठीक है। और साथ साथ ये भी रहने दो, हर एक चीज रहने दो, क्योंकि इतिहास है, हिस्ट्री है। बट सरकार है, उन्होंने शायद कुछ सोच के ये डिसीजन लिया होगा। बाकी इसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तो शुरू ही हो गई है, ठीक है। यूपीएससी का एस्पायरेंट हो आप, लेकिन आपको ऐसा पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री ऑप्शनल के बैचेस हमारे चल ही रहे हैं, और एनसीईआरटी का बैच हमने लॉन्च कर दिया। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
इसमें सर ने बताया जी कि जो हमारा इतिहास है उसको हम बदल तो नहीं सकते, उसकी जगह पे जो इंडिया का जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे जिन्होंने भारत पर हमला किया, जो लोधीस थे, जो ये मुग़ल थे, और उससे पहले के जितने भी ये राजा थे जो आए थे, उनकी जगह पे जो भारत का खुद का इतिहास है, जो भारत के राजा थे, उनका ही पढ़ाया जाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो फ़िलॉसफ़ी है इंडिया की, फ़िलॉसफ़ी को भी ऐड करना चाहिए। मतलब छोटी क्लासों से शुरू कर देना चाहिए, धीरे 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 करके जब बड़ी क्लासों की तरफ आते हैं 9th 10th +1 +2 तक, तब भी फ़िलॉसफ़ी भी साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की फ़िलॉसफ़ी बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी इंडियन फ़िलॉसफ़ी है वर्ल्ड में, और बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डीप है, और वो भी पढ़ाई जानी चाहिए। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं, और जाके सर के चैनल को स्टडी ग्लोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल सेंट ठकुर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।